हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे 10 ईयर सीक्रेट का एपिसोड 8। अब तक हमने देखा खोंगन फुकाओ लुक से मिलने जाते हैं। उसे पूछते हैं कि उसने मेरे को क्यों मारा, पर लुको ने कोई जवाब नहीं देती। फुकाओ इमोशनल हो चुका था, वो पूरे दर्द में था। खोंगन उसे हिम्मत देती है, उसे संभालती है। अब हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि मैं और उसका दोस्त इलीगल काम करते थे, स्कूल बंक करते थे। मैं हमेशा सोचता था कि किसी दिन ये सारे काम धंधे छोड़कर अपनी फैमिली बनाऊंगा। मैं के दोस्त का नाम सोर था। वो सोर से कहता है, सोर क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम भी ये काम छोड़ दो, अपनी फैमिली बनाओ, वहाँ शांति से रहो। सोर कहता है, मैं कैसी बातें कर रहे हो, ये धंधा मुझे नहीं लगता मैं ये कभी छोड़ सकता हूँ। वैसे भी अंकल पियाक मेरी फैमिली है, मैं उन्हीं के साथ हमेशा रहता हूँ। मैं कहता है, सोर एक दिन जब मैं अपनी फैमिली बना लूँगा तो क्या तुम मेरे साथ रहने आओगे। दरअसल मैं प्लानिंग कर रहा था कि कुछ दिनों में अपना घर खरीद कर अपनी मॉम के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ रहने लगेगा। उस टाइम वो ये सारे गलत काम, इलीगल काम छोड़ देगा। सोर मना कर देता है। वो कहता है कि मैं यहीं पर रहना चाहता हूँ। अंकल प्याक मेरी फैमिली है, उन्होंने मुझे बचपन से पाला है, मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ सकता। आगे हम फुकाओ और खोंगन को देखते हैं, जो रिवर के पास अभी भी साथ में थे। फुकाओ खोंगन से पूछता है, क्या तुम मुझसे नफरत नहीं करती। खोंगन उसे कहती है, फुकाओ मैंने तुमसे कभी नफरत नहीं किया, मैं बस तुमसे गुस्सा हूँ, पर क्या तुम मुझसे नफरत करते हो। फुकाओ से कहता है, बहुत ज़्यादा। खोंगन रोते हुए कहती है, तो फुकाओ नफरत करना भी है तो थोड़ा कम करो, मैं उसी में खुश रहूंगी, और अभी हमारे बीच जो भी हुआ उसे भूल जाना। खोंगन और फुकाओ वहाँ बिल्कुल सैड थे। आगे हम प्लू को देखते हैं, जो मेरे के दोस्त के साथ था। ये दोनों स्कूल के पास थे। स्कूल के कुछ टीनेज बच्चे उनसे ड्रग्स लेने आते हैं, पर सोर उन पर गुस्सा करते हुए उन्हें भगा देता है, क्योंकि वो बच्चे बहुत ही यंग थे और वे नहीं चाहते कि वे यंग बच्चों को बिगाड़े। प्लू सोर से कहता है, अगर हमने ये बेचना बंद कर दिया, इन बच्चों को देना बंद कर दिया, तो हमारी जगह ये काम कोई और करेगा, फिर हम पैसे कैसे कमाएंगे। सोर कहता है, मैं पहले ऐसा करता था, मैं किसी को भी ड्रग्स बेच देता था, पर मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं किसी और की लाइफ खराब नहीं करना चाहता। अगर मैं किसी की लाइफ बचा सकता हूँ तो उसे बचाने की मैं कोशिश करता हूँ। प्लू ये बात समझ जाता है। वो सोर से कहता है, सोर कभी तुमने सोचा है अपनी फैमिली बनाने का, इन चीज़ों को क्विट करके कहीं शांति से रहने का। सोर कहता है, तुम बिल्कुल मैं जैसे हो, उसी की तरह क्वेश्चन करते हो, पर याद रखो प्लू, तुम्हारे पास तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तुम उनको संभालो, और मुझे नहीं लगता मैं इन सबको क्विट कर सकता हूँ। प्लू को उनकी बात समझ आ चुकी थी। आगे हम जो को देखते हैं। उसके डैड उसे पिक करने आते हैं। जो थोड़ी सैड थी, उसे लग रहा था कि शायद उसके डैड गुस्सा होंगे। स्कूल की मीटिंग के कारण टीचर ने उसे डांटा, पेरेंट्स को भी डांटा, शायद इसलिए। पर जो के डैड बिल्कुल भी गुस्सा नहीं थे, वे उसे शाबाशी देते हैं, क्योंकि उसने खोंगन को बचाया, अपनी सिस्टर के लिए, अपने फ्रेंड के लिए फाइटिंग की। ये बहुत ही बड़ी बात है, जो ये सुन बहुत खुश होती है। उधर खोंगन के डैड गैराज में काम कर रहे थे, सामान की डिलीवरी कर रहे थे। वहीं हम चार्ली को भी देखते हैं, जिसे पुलिस ने एक बार गिरफ्तार भी किया था। उसे पुलिस ने बहुत मारा था, उसे टॉर्चर किया था, पर अभी वो आज़ाद है। वो खोंगन के डैड को अपने गैराज में देखकर थोड़ा हैरान था। वो अपनी मॉम से उनके बारे में पूछता है। उसकी मॉम उनके बारे में सब कुछ बता देती है। चार्ली समझ जाता है कि खोंगन के डैड को ये बात नहीं पता कि वे इलीगल काम करते हैं। सामान डिलीवरी के बहाने वे ड्रग्स और गलत चीज़ें डिलीवर कराते हैं। अब चार्ली अपने मॉम से कहता है, मैं कल से स्कूल जाना चाहता हूँ, बहुत दिन हो गए हैं स्कूल गए हुए। आगे हम प्लू को देखते हैं, जो अपने घर पे जा रहा था, पर रास्ते में वो बिल्कुल सैड था, क्योंकि वो ये सब इलीगल काम नहीं करना चाहता, पर मजबूरी में पैसों के लिए उसे ये करना पड़ता है। उसे दिन वाली बात भी याद आ रही थी, जब सोर ने उसे कहा था कि तुम्हारे पास तो तुम्हारी फैमिली भी है, तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं जो तुम्हारी केयर करते हैं, उनकी केयर करो, वे बहुत ही प्रीशियस हैं। प्लू अब जैसे ही घर में जाता है, वहाँ वो देखता है कि पूरा घर धुएं से भरा हुआ है। वो देखता है कि रसोई में खाना जल रहा है, उसकी दादी बैठी हुई है, उसके दादा सोए हुए थे, और वो जल्दी से गैस सिलेंडर बंद करता है और विंडो को ओपन करता है। ग्रैंडपा भी अब जाग गए थे, वो ग्रैंडमा को अपने साथ लेके जाते हैं। प्लू मन ही मन बहुत सैड हो चुका था। वो जान चुका था कि उसे अब अपने ग्रैंड पेरेंट्स की और भी केयर करनी है, और भी ध्यान देना पड़ेगा। प्लू अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बहुत ही प्यार करता है। उधर खोंगन की मॉम माफिया के घर में क्लीनिंग कर रही थी। वही माफिया और उसका बेटा अपने धंधे की बात कर रहे थे कि कितने लोगों को उसने मारा, कितनों के साथ गलत करना है। माफिया इंस्पेक्टर को यानी अपने बेटे को कहता है कि तुम हर वक्त अपने चिट्ठे मत खोला करो, किसी दिन फंस भी सकते हो। दरअसल खोंगन की मॉम वहीं पर क्लीनिंग कर रही थी और माफिया का बेटा अपनी प्लानिंग बताते जा रहा था। वैसे ये जो पुलिस है, ये खोंगन की मॉम को बिल्कुल पसंद नहीं करता।
वो बार बार कहता है कि इस मेड को फायर कर दो, यहाँ से निकाल दो, मैं इससे नफरत करता हूँ, पर माफिया उसे मना कर देता है। आगे हम देखते हैं कि खोंकन के डैड जो है खोंकन को पिक करने जाते हैं, पर खोंकन तो स्कूल में नहीं थी। टीचर उन्हें बताती है कि खोंकन तो आज स्कूल ही नहीं आई। खोंकन के डैड सुनते ही बिल्कुल हैरान थे। उन्हें अब चिंता होने लगी थी कि उनकी बेटी कहाँ गई। अब वो खोंकन को हर जगह ढूंढने लगते हैं। तभी शाम को देखते हैं कि खोंकन और फुखाओ साथ में घर आ रहे हैं। फुखाओ खोंकन के साथ था। ये देख वे नफरत से भर चुके थे, वे गुस्से में आ चुके थे। वो फुखाओ को डांटने लगते हैं और उसे घर जाने को कहते हैं। फुखाओ उनसे माफी मांगता है और उन्हें कहता है कि वो खोंकन से नफरत नहीं करता, वो उसको कभी हर्ट नहीं करेगा। फुखाओ उनसे अपनी पास्ट की हरकतों के लिए उनसे माफी मांगता है, पर खोंकन के डैड उसे माफ नहीं करते, उस पर गुस्सा करते हैं। खोंकन ये देख परेशान हो जाती है। आगे हम देखते हैं फुखाओ अपने घर आ चुका है। उसकी मोम उसे एक टॉय दिखाती है जो फुखाओ के बचपन का था। उसकी मोम उस टॉय से खेलने लगती है और इमोशनल होते हुए कहती है, काश हमारी लाइफ इस गेम की तरह होता, कभी भी रिस्टार्ट कर पाते, हारते भी तो दोबारा जीत पाते, कभी भी सैड मोमेंट आता ही नहीं, हम हर बार जीत पाते। फुखाओ भी ये सुन सैड था। फुखाओ की मोम फुखाओ से बार बार माफी मांगती है कि प्लीज फुखाओ मुझसे दूर मत रहना, दोबारा घर से गायब मत होना, मुझे बहुत डर लगता है। फुखाओ उन्हें प्रॉमिस करता है कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। आगे हम देखते हैं प्लू अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास है। उसकी ग्रैंड माँ सोई हुई थी। ग्रैंड पा प्लू से उसका हालचाल पूछते हैं। प्लू अपने ग्रैंड पा से कहता है, ग्रैंड पा कल डॉक्टर के पास चलना, मुझे आपका भी इलाज कराना है। पर ग्रैंडपा उसे मना कर देते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि प्लू कितना मेहनत करता है पैसे कमाने के लिए। पर प्लू बार बार उनसे रिक्वेस्ट करता है, पर ग्रैंडपा नहीं मानते। आगे वे सब सो चुके थे, पर प्लू अभी भी जागा हुआ था। वो बस अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देख ही जा रहा था। वो कहता है, कई बार ऐसी रातें होती है जब नींद आते हुए भी हम नहीं सो पाते, चिंता करते ही जाते हैं, मन में क्वेश्चन होते हैं, डाउट्स होते हैं, पर उसे हम पूछ नहीं सकते क्योंकि हमारे अंदर हिम्मत नहीं होती उसे एक्सेप्ट करने की। इधर प्लू अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए चिंता में था। उधर खोंकवान अपने पेरेंट्स से माफी मांग रही थी क्योंकि उसके पेरेंट्स गुस्सा थे क्योंकि वो फुखाओ के साथ थी। उधर फुखाओ अपनी मोम से उस किताब का राज जानना चाहता था, पर वो उनसे पूछने की हिम्मत नहीं कर पाता। आगे हम देखते हैं जो के डैड जो और फुखाओ के डैड साथ में ड्रिंक कर रहे थे। तीनों बहुत ही खुश थे। फुखाओ के डैड जो के डैड को कहते हैं, तुम्हारी डॉटर बिल्कुल तुम्हारी जैसी है, सबसे फ्रेंडली, साथ में ड्रिंक भी कर रही है, आज स्कूल से सस्पेंड भी हो गई। अभी बातें कर ही रही थी तभी वो खोंकन के डैड आते हैं और फुखाओ के डैड से लड़ने लगते हैं और कहते हैं कि फुखाओ को संभाल के रखो, वो मेरी खोंकन के साथ क्यों है, मैं ये नहीं चाहता कि फुखाओ उसके साथ कुछ गलत करे। फुखाओ के डैड भी कहते हैं कि खोंकन को भी दूर रखो, मेरा फुखाओ तुम्हारी खोंकन के पास क्यों जाएगा। दोनों वहाँ लड़ने लगे थे। जो उन्हें शांत करवाती है और उन्हें डांटते हुए कहती है, आप लोगों को समझ नहीं आता, बच्चों की तरह लड़ रहे हो, इतने साल हो चुके हैं पर आज भी एक दूसरे से बदला लेना चाहते हो, पर आप लोगों को बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि इन सब के कारण हमारी लाइफ पे क्या इफेक्ट हो रहा है। फुखाओ खोंकवान मैं तीनों साथ में खुश हैं, पर आप लोगों के कारण हमें एक दूसरे से नफरत करना है। पर याद रखना, मैं इन चीज़ों में नहीं पड़ूंगी, मैं सबको साथ देखना चाहती हूँ, मैं सबसे दोस्ती बनाकर रखूंगी, सबसे प्यार से बिहेव करूंगी, मैं आप लोगों की तरह कभी नहीं लड़ूंगी, आप लोगों की तरह नफरत नहीं करूंगी। ये बातें सुन सब इमोशनल हो चुके थे। आगे जो अपने घर पर थी वो अपने डैड से कहती है, डैड सब एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं, मैं सबको साथ में देखना चाहती हूँ, पर सबके सब बदला लेने में लगे हुए हैं। पता है कोई भी खुश नहीं रहता, सबके सब सैड हैं। जो बिल्कुल इमोशनल हो चुकी थी। अब नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका था। खोंकन स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी। वो देखती है कि उसके पेरेंट्स ने उसका लंच तैयार कर दिया था, पर वे अभी भी उससे गुस्सा थे। आगे हम देखते हैं लोग खोंकन को पिक करने आता है। वो उसे स्कूल लेके जाने ही वाला था, पर तभी वहाँ फूखा हो जाता है और प्लू से कहता है कि मैं खोंकन को पिक करना चाहता हूँ, मैं उसके साथ जाना चाहता हूँ। प्लू कहता है, तुम क्यों, क्या तुम खोंकन से नफरत नहीं करती, मैं नहीं चाहता कि तुम उसे हर्ट करो। फूखा उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो खोंकन को हर्ट नहीं करेगा क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास है। प्लू उसे कहता है, खोंकन की मॉम ने कहा था कि मुझे उसे स्कूल छोड़ना है और मुझे वो करना है। अब प्लू खोंकन को स्कूल लेके जाने लगता है। खोंकन भी प्लू के साथ चली जाती है। फूखा भी देख थोड़ा जेलस था और थोड़ा सैड भी क्योंकि वो खोंकन को लाइक करता है, पर अभी भी सबके सब उससे नफरत करते हैं। कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता कि वो बदल चुका है, वो अब किसी से नफरत नहीं करता। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।